Hello everyone. I am Shivam Verma, working as assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Basala, Karnataka. Today we will discuss about cholinergic neuronal transmission. तो आइए हम बात करते हैं कि cholinergic neuronal transmission क्या होता है. Firstly, what is neuronal transmission? जैसे कि इसके नाम में ही मेंशन है, neuronal means neurons and transmission means the transfer of any chemical substance from one neuron to another neuron. So the neuronal transmission is also known as the transmission of neurons or transmission of chemicals from one neuron to another neuron. And if we will talk about what is cholinergic, so the hormones or drugs which affect the parasympathetic nervous system are known as cholinergic neurons or cholinergic drugs. Either drug mimic the parasympathetic system or it depress the or lyses the parasympathetic autonomic nervous system are known as cholinergic neuronal transmission. तो आइए हम बात करते हैं कि cholinergic transmission में होता क्या है, वो कितने steps involved होते हैं. Then every step को first one by one हम explain करेंगे through this diagram. So these steps involved in neurotransmitters are these 6 steps. First one is synthesis of neurotransmitter. Second is its storage. Then how it will release into the synaptic cleft. The next is reuptake of neurotransmitter into the post-synaptic neuron. The next is metabolism of neurotransmitter, and the last one is binding of neurotransmitter with receptor and what जो रिसेप्टर है क्या एक्टिविटी शो करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या शो करेगा. तो ये बात करते हैं हम इस डायग्राम को. तो डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम को हमने दो पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट वन इज दिस पार्ट, this is the presynaptic nerve. This is the presynaptic nerve, and the second one part is this part, which is also known as postsynaptic nerve. So the upper one is presynaptic nerve and the lower one is postsynaptic nerve. So जैसे कि आप देख रहे हो, ये दोनों पार्ट प्रीसाइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक डिफरेंट न्यूरॉन्स के पार्ट हैं. सो जो फर्स्ट अपर वाला पार्ट है ये है एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एंड दिस वन इज द डेंड्राइट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है डेंड्राइट का, जो डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स. एंड सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सोन से कनेक्ट हो रखे, और जो इनके बीच में एक स्पेस बचा हुआ, इस स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. इट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो आइए हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. तो पहले हम बात करते हैं कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है उसका मेन प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है. तो कोलिनर्जिक सिस्टम का प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर. तो आइए हम बात करते हैं कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है. तो फर्स्टली जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रीसाइनेप्टिक नर्व्स होती हैं, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. और जो हमारा प्रीसाइनेप्टिक नर्व है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर. दिस इज द सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर. तो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोलिन एंड सोडियम आयन इनफ्लक्स करेंगे इनटू द प्रीसाइनेप्टिक नर्व. सोडियम एंड कोलिन का को ट्रांसपोर्टेशन होगा, दोनों ही इकट्ठे एंट्री करेंगे इन प्रीसाइनेप्टिक नर्व. तो जो कोलिन होता है, कोलिन सिंथेसाइज होगा सीरीन एमिनो एसिड से. सीरीन इज अ एमिनो एसिड, तो सीरीन से सिंथेसिस होगी कोलिन की, और सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोलिन
नर्व के अंदर एंट्री करेगा, नर्व के अंदर टेक करेगा। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन आपस में रिएक्ट करेंगे और ये जो मेन प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक सिस्टम का, दैट इज एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कराएंगे। तो जब इसकी सिंथेसिस हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होगा स्टोरेज, कि जो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हुई है वो कहाँ पे न्यूरॉन में कहाँ पे वो स्टोर होगा। तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स में एंट्री करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो एंट्री करके अंदर आता है। नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एंजाइम। अब स्टोर हो गया है तो अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए सबसे पहले एसिटाइल कोलिन एंजाइम को रिलीज होना पड़ेगा। तो उसकी रिलीज के लिए यहाँ पे कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम आयन एक्सोसाइटोसिस को, कैल्शियम आयन एक्सोसाइटोसिस को इंक्रीज करेगा और जब एक्सोसाइटोसिस इंक्रीज होगी तो साइनेप्टिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी और जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पोर्शन में रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। तो जितना भी एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट था वो सारा का सारा रिलीज हो चुका है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब यहाँ पे रिलीज होने के बाद ये डिफरेंट फंक्शंस शो करेगा। फर्स्ट वन इज रीअपटेक। तो सबसे पहले क्या फंक्शन होगा कि जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है वो रीअपटेक करेगा इन पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स में। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम ऑटो रिसेप्टर भी बोलते हैं, ऑटो रिसेप्टर। तो ये ऑटो रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन की रीअपटेक के लिए इसको स्टिमुलेट करेगा। जब ये यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसकी रीअपटेक को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज हुआ है तो एसिटाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इट विल मेटाबोलाइज्ड इनटू टू कंपाउंड्स दैट इज कोलिन एंड एसिटेट। तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, जो एसिटाइल कोलिन के ग्रैन्यूल्स सिक्रीट हुए थे वो वहाँ पे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आएंगे और ये एंजाइम उनको ब्रेक डाउन कर देगा टू कंपाउंड्स में। फर्स्ट वन इज कोलिन एंड सेकंड वन इज एसिटेट एंड द नेक्स्ट और लास्ट रिस्पॉन्स इज बाइंडिंग विद रिसेप्टर। तो जो एसिटाइल कोलिन के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे हुए होंगे वो बाइंड करेंगे M1 रिसेप्टर पे और N रिसेप्टर पे। तो मेनली कोलिनर्जिक सिस्टम में 2 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज M रिसेप्टर्स जिनको हम मस्करैनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं एंड सेकंड वन इज निकोटिनिक रिसेप्टर। जो मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर द GPCR रिसेप्टर्स और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड द N रिसेप्टर्स आर द ligand gated ion channel receptors। तो जब एसिटाइल कोलिन मस्करैनिक रिसेप्टर पे एंड निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो फर्दर अपने रिस्पॉन्स शो करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स शो करेंगे। अगर हम बात करें कि हमें कोलिनर्जिक न्यूरोनल ट्रांसमिशन को इनहिबिट करना है तो उसके लिए उसको इनहिबिट कौन सी ड्रग्स कर सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज हेमिकोलिनियम। तो हेमिकोलिनियम इनहिबिट करेगी अपटेक ऑफ कोलिन इनटू द न्यूरॉन। तो जब कोलिन न्यूरॉन में एंट्री नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कोलिन के साथ बाइंड नहीं करेगा और ACH की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। सेकेंड इज वेसामिकोल। तो इस एसिटाइल कोलिन डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकता साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो सबसे पहले एसिटाइल कोलिन एंट्री करेगा साइनेप्टिक वेसिकल में, देन साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज करेगी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद फर्दर एसिटाइल कोलिन की रिलीज होती है बट देयर इज अ ड्रग व्हिच इज नोन एज वेसामिकोल। तो वेसामिकोल इनहिबिट कर देगी अपटेक और स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू द साइनेप्टिक वेसिकल। So the next drug is BOT. BOT is also known as botulinum toxin. BOT is botulinum toxin. Botulinum toxin is a type of
toxin which inhibit the release of acetylcholine into the synaptic cleft, and the last one is anti-acetylcholine esterase enzyme drugs which inhibit this enzyme